Good morning, students. Welcome to Veena Pani online classes. Myself, Adit Solanki. I am your social science teacher. स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 1 कवर किया था और उसकी पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करा दी थी आपको ग्रुप में। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 1, इसका नाम है इन्वायरमेंट। अगर हम लोग ज्योग्राफी पार्ट की बात करते हैं या इस चैप्टर की बात करते हैं इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप अपने जो प्रेजेंट टाइम है उससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं या इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और भी किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो अगर आप उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी। कैसे, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। Environment is the immediate surrounding in which something lives and exists. It is everything we see, feel, and touch. The air we breathe, the water that cover most of the Earth's surface, the plants and animals around us, and much more. It affects our abilities to live on the Earth. अब environment होता क्या है? हम लोग अगर environment की बात करें तो जो भी हम लोगों के सराउंड में है, यानी हम लोगों के चारों ओर जो चीज़ प्रेजेंट है वही इन्वायरमेंट है। अगर हम लोग बैठे हुए हैं, सामने चेयर है, बगल में ट्री है, फील्ड है, कोई वाटर बॉडी है, ये सब ही क्या है, इन्वायरमेंट है। इट इज़ एवरीथिंग वी फील, इट इज़ एवरीथिंग, ये हर चीज़ है जिसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। द एयर वी ब्रीथ, यानी कि वो हवा जिसको हम लोग सांस लेते समय अंदर लेते हैं। द वाटर दैट कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, और वो पानी भी इन्वायरमेंट में ही आता है जो कि अर्थ के आधे से ज़्यादा पार्ट को कवर किए हुए है। द प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड अस, और जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी किस में आते हैं, इन्वायरमेंट में ही आते हैं। मैनी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस अमंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन द environment. Human beings play a unique role due to their exceptional abilities to influence and mold the environment. कई इंटरेक्शंस भी होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में। अगर हम लोग इन्वायरमेंट को बड़े बारीकी से देखें तो हम लोगों को ये समझ में आएगा, कोई भी चीज़ चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, हम लोग उस पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उस पर निर्भर होते हैं जीने के लिए। और ह्यूमन बीइंग एक काफ़ी अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी जो एबिलिटीज़ होती है, इसकी जो स्पेशल एबिलिटीज़ है, जिससे कि वो इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है, मोड़ सकता है या बदल सकता है। इन्वायरमेंट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इन्वायरमेंट को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, 2 कैटेगरी में। पहला है आपका नेचुरल इन्वायरमेंट, देन आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब जैसे ही आपको नाम से समझ में आ रहा है कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होगा और ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होगा। नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कि जो प्राकृतिक वातावरण है हमारा, उसको हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं, जो कि जो हम लोगों के चारों ओर है। और ह्यूमन इन्वायरमेंट, या आप मैन मेड कह सकते हो, आर्टिफिशियल भी कह सकते हो, वो चीज़ें जो इंसानों ने बनाई है, जैसे कि बिल्डिंग, चेयर, बेंच, कार एट्सेट्रा। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स प्रोवाइडेड बाय नेचर। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। नेचुरल इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि नेचर हमें प्रोवाइड कराता है, और इसको भी 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स में। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर पैराग्राफ रीड करेंगे। बायोटिक्स जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो बायोटिक में आते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो अबायोटिक में आते हैं। चलिए हम लोग पैराग्राफ पे आते हैं। बायोटिक मीन्स हैविंग लाइफ। बायोटिक का मतलब होता है जिसमें जान हो। इट इंक्लूड्स एनिमल्स, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। Abiotics are the non-living components. These are atmosphere, climate, land, rain, temperature, water.
और बायोटिक के एग्जांपल क्या क्या हैं? प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बायोटिक के ही एग्जांपल हैं। अबायोटिक यानी कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, और इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, लैंड, रेन, टेम्परेचर, वाटर, ये सब अबायोटिक के एग्जांपल हैं। दीज आर आल्सो नोन एज फिजिकल कंपोनेंट, और इनको हम लोग फिजिकल कंपोनेंट्स भी कहते हैं। दीज सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, और ये अर्थ में लाइफ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल पे पढ़े और इन सबको आप पढ़ते बाद समझ के होगा कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हैं। बोथ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। दोनों ही बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। योर नेक्स्ट हेडिंग इज डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन्स ऑफ द अर्थ, देयर आर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स हैं। कौन कौन से? पहला लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फेयर। ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये चारों डोमेन्स एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह, एक प्रणाली की तरह। नेक्स्ट हेडिंग इज लिथोस्फेयर, ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है लैंड। अब लिथोस्फेयर क्या होता है इसको समझते हैं। लैंड इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ट ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ। आपकी धरती की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, सतह होती है, उसको हम लोग लैंड कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, जो कि बनी होती है रॉक से, पत्थरों से और मिनरल्स से। एंड इट कवर बाई अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और इसको कवर किया जाता है सॉइल की यानी कि मिट्टी की पतली लेयर से। लिथोस्फेयर इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। लिथोस्फेयर एक इरेगुलर सरफेस है, यानी कि ये रेगुलर नहीं है, ये इक्वल नहीं है। इसमें कई वेरियस मतलब कई अलग अलग लैंडफॉर्म्स भी आते हैं। अब लैंडफॉर्म्स कैसे? लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है भूभाग। अब कौन कौन से भूभाग आते हैं? माउंटेन्स भी होते हैं, प्लेटिव्स का मतलब होता है पठार या पथरी क्षेत्र आप कह सकते हो, प्लेन्स मैदान, एंड वैलीज यानी कि घाटियाँ। इट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज। ये हमें प्रोवाइड कराता है फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स, लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर और खेती के लिए लैंड भी, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए भी, और मिनरल्स इंडस्ट्रीज़ के लिए। स्टूडेंट्स, हम लोग आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और हाइड्रोस्फीयर और बाकी के नेक्स्ट जितना भी नया चैप्टर है आपका आगे का, उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।